अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी का 12वां सबक अहाता और रकबा, इस सबक में मशकी सवालात 44 के दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल समझेंगे। इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। मशकी सवालात 44 पार्ट 2। सवाल नंबर 2, एक मुरब्बे का ज़िला 3 गुना किया जाए तो उसका अहाता असल मुरब्बे के अहाते से कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर एक मुरब्बा, उसका ज़िला अगर हम 3 गुना करते हैं तो अहाता कितने गुना बढ़ेगा, ये मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मुरब्बे के ज़िले की लंबाई फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया मुरब्बे का ज़िला ए सम है, यानी यहाँ पर ए सम पैमाइश ये असल मुरब्बे के ज़िले की है, इसलिए हम असल मुरब्बे का अहाता मालूम करेंगे। मुरब्बे का अहाता बराबर होता है 4 ज़रब ज़िला। ज़िला हमने फ़र्ज किए थे ए सम, यानी ये होगा 4 ज़रब ए, 4 ए सम। ये हुआ असल मुरब्बे का अहाता। इस तरह अब ज़िले की लंबाई 3 गुना करने पर तो ज़िले की पैमाइश हो जाएंगी ए का 3 गुना यानी 3a। अब हम यहाँ पर नए मुरब्बे का अहाता मालूम करते हैं। नए मुरब्बे का अहाता ज़ाब्ता वही रहेगा 4 ज़रब ज़िला, ये बराबर होगा 4 ज़रब ज़िला है 3a, 4 ज़रब 3a ये होगा 12a सम। इस तरह से हमने मुरब्बे का अहाता यानी असल मुरब्बे का अहाता मालूम किए, इसे नंबर 1 नाम दे देते हैं, और नए मुरब्बे का अहाता मालूम किए, इसे नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि नए मुरब्बे का अहाता असल मुरब्बे के अहाते का कितने गुना है, यानी यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। असल मुरब्बे का अहाता 4a सम, नए मुरब्बे का अहाता 12a सम। अब यहाँ पर हम 12a को 3 ज़रब 4a सम इस तरह लिख सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर मुआवजा करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर भी 4a मुश्तरिक है, यहाँ पर भी 4a मुश्तरिक है। ज़रब की सूरत में नए मुरब्बे के अहाते में 3 बचा है, यानी नए मुरब्बे का अहाता असल मुरब्बे के अहाते से 3 गुना है। तो यहाँ पर हम 1 और 2 की बिना पर कह सकते हैं कि नए मुरब्बे का अहाता असल मुरब्बे के अहाते का 3 गुना है। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल करना है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। मुकाबिल की शक्ल में एक मैदान का नक्शा दिया हुआ है, इसमें अजला की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इस मालूमात की बिना पर मैदान का अहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर एक शक्ल है जिसमें ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई है। हमें इस शक्ल का यानी ये मैदान की शक्ल है, इसका अहाता मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस शक्ल को नाम दे देते हैं, जैसा यहाँ पर ए, इसी तरह से बी, सी, डी, ई, एफ। अब यहाँ पर हमें आसानी होगी ज़िलों का नाम लेने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। यहाँ पर ज़िला ए बी 10 मीटर है, हम लिख लेते हैं ए बी की लंबाई 10 मीटर। इसी तरह ज़िला बी सी की लंबाई 15 मीटर। इसी तरह ज़िला सी डी की लंबाई 5 मीटर। ज़िला डी ई की लंबाई 15 मीटर। अब यहाँ पर ज़िला ई एफ की पैमाइश दी हुई नहीं है, तो ज़िला ई एफ की पैमाइश भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पर ज़िला डी ई इसको रफ आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ज़िला ई एफ जो है, तो ये ज़िला ए बी और ज़िला सी डी दोनों की जमा के बराबर है, यानी हम ए बी की पैमाइश जमा सी डी की पैमाइश ये ई एफ की पैमाइश के बराबर होंगी। ए बी की पैमाइश 10 है, सी डी की पैमाइश 5 है, 10 जमा 5 तो ये हुआ 15 मीटर। इसी तरह से अब हमें ए एफ की पैमाइश मालूम करना है। ए एफ की पैमाइश भी नहीं दी गई है। अब ए एफ जो है ये बी सी और डी ई ये दोनों के पैमाइश के मजमूए के बराबर होगा, यानी बी सी की पैमाइश जमा डी ई की पैमाइश। अब बी सी की पैमाइश है 15 मीटर और डी ई की पैमाइश 15 मीटर। 15 और 15 30 मीटर। अब यहाँ पर हमें सब जिलों की पैमाइश मालूम हो गई। हम यहाँ पर लिखते हैं ई एफ 15 मीटर और ए एफ ये है 30 मीटर। अब इसका अहाता हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं मैदान का अहाता ये बराबर होगा तमाम अजला की पैमाइश का मजमुआ। अब तमाम अजला की पैमाइश का मजमुआ यानी
AB की पैमाइश जमा BC की पैमाइश जमा CD की पैमाइश जमा DE की पैमाइश जमा EF की पैमाइश जमा AF की पैमाइश या FA की पैमाइश। अब यहाँ पर इनकी पैमाइशें लिख देते हैं हम। AB 10 है, BC 15 है, इसी तरह CD 5 है, DE 15 है, EF भी 15 है और FA या AF 30 मीटर है। इनकी जमा करते हैं। 10 और 15 25 और 5 30 और 15 45, 45 में 15 मिलाए तो 60, 60 और 30 90, यानी मैदान का अहाता आया 90 मीटर। हम यहाँ पर लिख देंगे मैदान का अहाता 90 मीटर है। चौथा सवाल, 1 मीटर लंबाई के मुरब्बा नुमा कपड़े का एक टुकड़ा लेकर शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक 4 मसावी शक्ल के रुमाल बनाए गए हैं। तमाम रुमाल के किनारों पर लेस यानी किनार पट्टी लगाने के लिए कितनी लंबाई की लेस दरकार होगी। अब यहाँ पर 1 मीटर लंबाई वाले मुरब्बा नुमा कपड़े का टुकड़ा लिया गया है जिसके ज़िले की लंबाई 1 मीटर है। ये मुरब्बा नुमा है इसलिए हर ज़िले की लंबाई भी 1 मीटर होंगी। अब शक्ल में यहाँ पर इसके 4 टुकड़े किए गए हैं, वो भी मुरब्बा नुमा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन चारों टुकड़ों के किनारों पर हमें लेस यानी किनार पट्टी लगाना है। तो किनार पट्टी कितनी लगेंगी चारों के लिए वो मालूम करना है, यानी हमें यहाँ पर चारों मुरब्बों का अहाता मालूम करना पड़ेगा। ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, ये चारों का हम अहाता मालूम कर लेते हैं। अब देखिए इसकी मुकम्मिल पैमाइश 1 मीटर थी। ये ज़िले के 2 टुकड़े, ये ज़िले के 2 टुकड़े, यानी 1 के 2 टुकड़े यानी आधा, तो ये इसकी पैमाइश हुई आधा मीटर। अब ये मुरब्बा नुमा है इसलिए हर मुरब्बे के चारों ज़िलों की पैमाइश आधा मीटर होंगी। तो हम सबसे पहले इसे कितनी लेस लगेंगी ये मालूम करने के लिए इसका अहाता मालूम करेंगे। हम जानते हैं रुमाल का अहाता, रुमाल मुरब्बा नुमा है इसलिए 4 ज़रब ज़िला, ये बराबर होगा 4 ज़रब ज़िले की पैमाइश है 1/2 मीटर यानी आधा मीटर। अब इसे हम तकसीम कर देते हैं। 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी रुमाल के एक टुकड़े का अहाता 2 मीटर है। इस तरह से अपने पास ये रुमाल के 4 टुकड़े हैं मुरब्बा नुमा, तो 4 रुमाल का अहाता बराबर होगा 4 ज़रब 2, 4 दूनी 8, यानी रुमाल का कुल अहाता है 8 मीटर। इसलिए हमें इनके किनार पट्टी पर जो लेस लगेंगी वो भी 8 मीटर ही लगेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दरकार लेस की लंबाई 8 मीटर होगी। इस सवाल के साथ यहाँ पर ये मश्की सेट भी मुकम्मिल होती है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सवालात 45 के सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।